चमनपुर गांव में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत धनवान था, परंतु उसका स्वभाव बहुत कठोर और क्रूर था। उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह गांव में कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करता और ना ही किसी की कोई मदद करता। सभी उसके इस व्यवहार से नफरत करते थे। एक समय रघुनाथ के घर में एक लड़के का जन्म होता है, परंतु वह बच्चा बहुत ही कमजोर और कुपोषित होता है। रघुनाथ अपने बच्चे को कई डॉक्टरों के पास ले गया, पर सब ने जवाब दे दिया। रघुनाथ बहुत परेशान था कि वह अपने बच्चे की जान कैसे बचाए। तभी उसके घर में काम करने वाला नौकर रामू उसे सलाह देता है। मालिक, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? बस पैसे वैसे चाहिए होंगे तुम्हें। तुम्हें तो बस अपनी पड़ी है। देख नहीं रहे हो मैं अपने बच्चे के लिए कितना परेशान हूँ। कैसे बचाऊं मैं अपने बच्चे की जान? नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांगने आया। मैं आपके बच्चे के लिए ही आपको एक उपाय बताने आया हूँ। अगर आप मानो तो। उपाय? कैसा उपाय? मालिक, पास के जंगल में पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या करते हैं। वो बहुत ही ज्ञानी है। मेरे ख्याल से आपको अपनी समस्या लेकर उनके पास एक बार जरूर जाना चाहिए। क्या पता आपकी परेशानी का हल निकल आए। सुनिए, मुझे लगता है हमें इस नौकर की बात मान लेनी चाहिए। हमें उस साधु के पास जाना चाहिए। रघुनाथ और उसकी पत्नी दोनों साधु के पास जाते हैं और उसे अपनी समस्या बताते हैं। बाबा, मेरा बच्चा बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं बचेगा। कोई मेरे बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहा। हम बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं। हम पर कृपा करें। मेरे बच्चे की जान बचाने का कुछ उपाय बताएं। बाबा उस बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। मैंने तुम्हारे बच्चे की कुंडली ज्ञात कर ली है। तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है। यह सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। क्या? सच में? बाबा, आप सही कह रहे हो। बाबा, मैं आपको धनवान बना दूंगा। आपको वो सब दूंगा जो आपको चाहिए। मूर्ख, तू मुझे धन का लोभ दे रहा है। शायद इसीलिए तेरी और तेरे बच्चे की ये हालत है। बाबा, बाबा हमें माफ कर दीजिए। कृपया बच्चे को बचाने का उपाय बताइए। इस बच्चे की जान तभी बचेगी यदि तुम इसे सबसे गरीब और निर्धन व्यक्ति को दान में दे दोगे, क्योंकि इसकी किस्मत में इसका लालन पालन एक निर्धन परिवार में होना लिखा है। और याद रहे, 10 वर्ष तक तुम्हारा साया भी इस बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। साधु की यह बात सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। क्या? इतनी धन दौलत होने के बाद भी मेरा बेटा एक निर्धन परिवार में पलेगा? ऐसा क्यों बाबा? ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने आज तक कभी किसी निर्धन बेसहारे पर दया नहीं की, और आज धनवान होने के बाद भी तुम्हें उन्हीं निर्धनों की सहायता की जरूरत है। अब जाओ और हो सके तो दौलत का घमंड छोड़कर इंसानियत को भी अपनाना। रघुनाथ दुखी होकर गांव के कई निर्धनों के पास जाता है, परंतु कोई भी निर्धन व्यक्ति रघुनाथ की सहायता के लिए तैयार नहीं होता। तभी रघुनाथ गांव में घुसते हुए उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। रघुनाथ अपने बच्चे को लेकर उस झोपड़ी के पास जाता है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता है। रघुनाथ उन्हें सारी बात बताता है और उनसे विनती करता है। आज मैं आपके सामने
विनती करता हूँ, कृपया मेरे बच्चे का लालन पालन करके उसे नया जीवन दे दीजिए। नहीं रघुनाथ, हम ये नहीं कर सकते। याद है तुम्हें, हमारा भी एक बेटा था। हम गरीब बूढ़ों का सहारा। वह बीमार था, उसकी जान बचाने के लिए हम भी तुम्हारी चौखट पर ऐसे ही रोए गिड़गिड़ाए थे। उस वक्त तुमने अपनी दौलत के घमंड में हमारी एक ना सुनी। शायद भगवान ने इसका बदला लिया कि आज इतने धनवान होने के बाद तुम हमारी चौखट पर खड़े हो, उसी तरह जिस तरह हम खड़े थे, अपने बेटे के जीवन की भीख मांग रहे थे। हाँ बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं दौलत के घमंड में अंधा हो गया था, इंसानियत भूल गया था। शायद इसी की सजा हमें भगवान ने दी है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे बच्चे की जान बचा लो। मैं वादा करता हूँ आपसे, आज के बाद कभी दौलत का घमंड नहीं करूँगा। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दो बाबा। रघुनाथ के रोकर माफी मांगने पर वह बूढ़ा आदमी उसे माफ कर देता है और उसके बच्चे को पालने के लिए राजी हो जाता है और रघुनाथ भी अब एक अच्छा इंसान बन जाता है।